हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये आपके टोटल डेस्टिनी के ऊपर है। आपके डेस्टिनी में आगे में क्या है, चाहे वो करियर के मैटर में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके डेस्टिनी में क्या है ये हर टाइम जोन के लोगों के लिए है। चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे यूएस में, चाहे यूके में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी रहो, आपके लिए है ये रीडिंग। और जिस दिन के जिस टाइम से ये वीडियो आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब ये एक टाइमलेस वीडियो है। और आज से अगर 5 इयर्स के बाद में भी आप ये वीडियो देखते हो तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और इसके साथ ये जो रीडिंग है ये आपके मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये आपके लिए वीडियो है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके लिए वीडियो है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है एल, ये है ओ, एल है, आप एल को देख सकते हो। ये क्यूट बेबी है जो एल को पकड़ के रखा है पिंक कलर की फ्रॉक में। एंड ये है आपके ओ, ये ये एक छोटा सा बच्चा है। और ये भी लड़की है, ये छोटी सी लड़की है। वी को होल्ड करके रखा है, हालांकि मैं इसे रख नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही कार्व करके रखूँगी। और ये है ई, ये भी एक छोटी सी लड़की है, तो ये ई को होल्ड करके रखा है। तो LOVE, तो इनमें से आपको एक चॉइस करना है। चाहे एल चॉइस करो, वो चॉइस करो, वी चॉइस करो, ई चॉइस करो। तो ये आपके पूरी डेस्टिनी को बताएंगे कि आपके डेस्टिनी में एक्चुअली क्या है, आगे पीछे क्या है, उसके बारे में ये रीडिंग होगी। तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो आपको कोई भी एक चॉइस करना है LOVE में से। और पहले हिंदी रीडिंग होंगे और उसके बाद इंग्लिश रीडिंग होगी। तो this reading is in English and Hindi both. This is about your destiny, whether it comes in career, whether it comes in spirituality, whether it comes in um, marriage, love life, or your personal married life, or it is about everything what is there in your destiny next. So that is what it is. So you have 4 options. This is a timeless video, and this video can you can see whether you are living in India or US or UK. Any time zone people can see this video. This is for both married and unmarried. If this is like there are 4 options: LOVE, LOVE. You need to choose one option, one letter, basically. ओके, स्टार्ट करेंगे क्विकली। एल से स्टार्ट करेंगे, जिनका एल था उनसे स्टार्ट करेंगे कि एल का जिन्होंने रीडिंग लिया है तो उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Zedekyle, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Vazir, Archangel Raguel. Give the right card. आपके यहाँ पर मैं 14 कार्ड्स निकालूंगी और 14 कार्ड्स की ही ये रीडिंग होगी। एंड दैट वुड बी लाइक टोटली 14 कार्ड्स रीडिंग ऑन योर करियर, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, एवरीथिंग, मैरिज। आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कार्ड आ रही है। 10 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ शोर्ड्स, एंड इसके साथ आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट,
and Tower card. Nine of Wands and Ten of Swords. Fourth chakra, Archangel Raphael. Blossoming abundance. Soul child. Key of life. लास्ट में एक सजेशन कार्ड लेंगे. फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. टीचर. बेसिकली आपकी जो रीडिंग दिख रही हूँ मैं, आपके पहले रिलेशनशिप में बात करेंगे. रिलेशनशिप को लेके आपके डेस्टिनी क्या है. जो लोग आप लोग सिंगल हो, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक ऐसे टर्न आ रही है जहाँ पर सिंगल लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा और बढ़िया टाइम रहेगा. जैसे कि आप लोगों के एक ऐसे टर्न आ रही है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर आप लोग शादी के लिए कमिटमेंट आपको मिल जाएंगे. 10 of Cups. अगर आप लोग सिंगल हो तो शादी के लिए, मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज प्रपोजल आते हुए आगे में देख रहे हैं. और जो भी इंसान होंगे वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा बात करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहेगा. मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो रोमांटिक इंसान रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रोमांटिक होने वाले हैं या रोमांटिक रहेगा. लेकिन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे जो मुंह के ऊपर बात करते हैं, मुंह के ऊपर सारी चीज़ें बताते हैं. तो इस तरीका के एक इंसान के आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रही हूँ. और वो जो भी होंगे वो मुझे लग रहा है कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है जिन्होंने एल चॉइस किया है. इधर तो वो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होंगे, या मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो कोई कम्युनिकेशन फील्ड के इंसान होंगे. उसके साथ आपके शादी के चांसेस है. कम्युनिकेशन फील्ड मतलब टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी कम्युनिकेशन करता है डायरेक्टली पब्लिक के साथ, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग. तो इस तरीका के कम्युनिकेशन फील्ड के लोग होंगे. और नहीं तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो सकते हैं. अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो और एक रिलेशनशिप में हो तो मुझे दिख रहा है कि जो भी आपके इश्यूज थे रिलेशनशिप में वो सारे प्रॉब्लम हट रही है. धीरे धीरे आपके वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज था जहाँ जिसके वजह से आपके जो पार्टनर थे आपको छोड़ के गए थे, लेकिन वो अभी वापस आ रहा है. थर्ड पार्टी इश्यूज खत्म होते हुए दिख रही हो और वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे. वो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में और आपको अप्रोच करते हुए शादी के लिए, आगे मैरिज के लिए आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो भी विद इन 3 to 4 months या 7 months के अंदर ही आपको होने लगेंगे. मैं देखूंगी कि कब तक ये शादी का चांसेस है और ये आपके पार्टनर वापस आने का दिख रहा है. और अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज थे जो एक्चुअली ख़त्म होने वाले हैं. मैरिड लाइफ के इश्यूज बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं. डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में सितंबर में वापस आ रही है, अगस्त के एंड तक और सितंबर के फर्स्ट तक. मतलब अगस्त 28 से लेके सितंबर और अक्टूबर 28 के बीच में, अगस्त 28 से लेके सितंबर या अक्टूबर 28 के बीच में ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ रही है, आपके पार्टनर. और अगर आपके पार्टनर नहीं है, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो, अगस्त 28 से शुरू करके अक्टूबर 28 के बीच में आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान के मैरिज प्रपोजल आने वाले हैं जहां पर आपकी शादी के चांसेस है. आप लोग अगर शादीशुदा हो तो मैं बताऊंगी कि आपके लाइफ में कुछ कुछ दिनों से, लाइक 2-3 मंथ से कुछ भी सही नहीं चल रहा है. हो सकता है डाइवोर्स फाइल होके रखा है या सेपरेशन के सिचुएशन बना हुआ है. लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगस्त 28 से शुरू करके 20th of
अक्टूबर के बीच में आपके जो है आपके ये प्रॉब्लम जो है, आपके रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं, और आपके पार्टनर आगे चल के फैमिली एक्सटेंशन, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। अब करियर में आएंगे कि करियर के साथ क्या हो रही है। करियर में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज है इस वक्त को, आपके करियर में बहुत सारे इश्यूज है। लाइक यहाँ पर 3-4 प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे में आप ये जॉब छोड़ोगे, जो भी न्यू जॉब में हो आप छोड़ोगे, और आप कोई नया जॉब करने लगोगे। दैट विल हैपन ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में आपको न्यू जॉब के ऑप्शंस आएंगे, बेहतर जॉब होगा और अच्छे सैलरी के साथ होंगे। तो आप न्यू वो जॉब छोड़ के, जो आपकी पुराना जॉब छोड़ के न्यू जॉब ज्वाइन करने की आ रही है। अगर आप करियर में, अगर आप कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रेशर्स हो, या आपके जॉब चली गई है, आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, तो अक्टूबर के मंथ एक ऐसे मंथ रहेंगे जिस टाइम में आपको नई जॉब मिलने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन जॉब रहेगा, बहुत बेहतर सैलरी के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीक़ा से आपको एक जॉब मिलने वाले हैं। और जो आपके काम है, काम में आपको बहुत ज़्यादा हेवी वर्कलोड देख रही हूँ, और कई कई बार मैं देख रही हूँ कि काम में लड़ाई झगड़ा ये सब भी हो जाते हैं। हेवी वर्कलोड है और लड़ाई झगड़ा भी होते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपके अक्टूबर नवंबर के मंथ बहुत अच्छा है, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, फ्रेशर्स हो, या चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपको न्यू जॉब विथ गुड सैलरी, गुड रेमुनरेशन, गुड पोजीशन में मिलने वाला है। अब आपके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में आपके क्या हो रही है। आपके बेसिकली आप लोगों के जो सोल पर्पस है, स्पिरिचुअल लाइफ के जो सोल पर्पस है या लाइफ पर्पस है, वो है आपको टीचिंग करना। आपके आस पड़ोस में मतलब नेबरहुड में जो भी लोग रहेंगे, जो काफ़ी काफ़ी मेंटल ट्रॉमा या मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको आप टीचिंग करोगे, और आपको आपके जैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, उनको आप लाइट के रास्ता दिखाओगे। देखिए यहाँ पर एंजल्स आए हैं और इसे लाइट के तरफ खींचते हुए इस लड़की को लेके जा रहा है। सोल चाइल्ड, आप जो है आपके इनर चाइल्ड के हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद ही आप ये चीज़ कर पाओगे। आपके लाइफ पर्पस जो मैं देख रही हूँ कि एज अ टीचर देख रही हूँ, कि एज अ टीचर, जैसे कि एक स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी वगैरह है, तो उनके जैसा आप कुछ करने की सोचोगे आगे में, और उनके जैसा कुछ कर सकते हो। तो आपके आपके जो लाइफ पर्पस है इस तरीका के है कि एक मोटिवेशनल टीचर बनने के लिए, जैसे कि, और आप लोगों को लाइट के रास्ता दिखाओगे। तो मैं बोलूँगी कि एक स्पिरिचुअल टीचर बनोगे, बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर बनोगे, बहुत ज़्यादा फेमस रहोगे, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो आप। और आपके अंदर वो चीज़ है, बचपन से ही है, लेकिन आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन के कोई ऐसे ट्रॉमा है जिसके वजह से आप अटक जाते हो, आप डरते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसके वजह से आपको इश्यूज हो रही है। और बाकी यहाँ पर आर्कएंजल राफाइल, जैसे आपके हार्ट चक्र का बहुत ज़्यादा इश्यूज है, तो आर्कएंजल राफाइल कह रहे हैं कि आपको हार्ट चक्र की हीलिंग लेना चाहिए। जो भी चीज़ हो रही है आपका, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपके होते हुए अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर के बीच का एक टाइम रहेगा, जो बिल्कुल आपके लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो रही है। चाहे आप बताओ स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे ये चीज़ आपके जॉब के रिलेटेड हो, चाहे आपके शादी के रिलेटेड हो। स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, आपकी जो एनर्जी आ रही है लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, और कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 8, 26 एंड 17, and number 5, 14 and 23, and number 4, 22, 31 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MINBSULCDKFOU
टी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वैराइटीज़ कलर ऑफ चॉकलेट्स खाते रहते हो, उनमें से मैं बताऊंगी कि आपको खास करके वाइट कलर के चॉकलेट्स पसंद है, जो वाइट चॉकलेट्स वगैरह होती है वो बहुत पसंद है। हॉर्स राइडिंग पसंद है, इधर तो आप हॉर्स राइडिंग करते हो या हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हो, और आपको आप में से किसी 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 को जैसे कि ब्रेसलेट, क्रिस्टल के ब्रेसलेट वगैरह के शौकीन हो, सिस्टर्स के साथ आप अपने सिस्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, और आपके कोई आंट है जैसे कि आपके मौसी हो सकते हैं या बुआ जी हो सकते हैं, कोई ना कोई आंट है जो आपके साथ बहुत क्लोज है, उनके बात बहुत ज़्यादा मानते हो, या कोई सिस्टर है जिनके बात बहुत ज़्यादा मानते हो, आप किसी को सिस्टर मानते हो तो उनके बात बहुत ज़्यादा मानते हो। आइसक्रीम खाना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं देख रही हूँ आइसक्रीम खाना बहुत बहुत ज़्यादा, और हमेशा वीडियो गेम वगैरह चेक करते रहते हो, वीडियो गेम में रहते हो। ऐसे लोग हो कि जो लोग वीडियो गेम या जो कंप्यूटर में या मोबाइल में जो गेम है, गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना किसके बारे में बात हो रही है, आप लोगों में से किसके बारे में बात हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना मुझे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक एडवाइस कार्ड लूँगी आपके लिए कि आपके एडवाइस क्या है यूनिवर्स के तरफ से। हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट, dreams comes true, positive changes that bring an end to challenging times, the light at the end of tunnel। टनल के जो अंत है उसमें आपके सारी चीज़ें ठीक ही होंगे। इस वक्त को हो सकता है कि आपके करियर में कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रहे हैं, और आपके लव लाइफ में भी कोई छोड़ के गया है या सेपरेशन के जैसा कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करें, ऑलमाइटी के ऊपर बिलीव करें, एंजल्स के ऊपर बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आपके लाइफ पर्पस भी आपको मिल गया है, तो बिलीव करें। और आपके आगे के जो है एंड ऑफ द टनल जो है, जैसे कि आपकी जर्नी के एंड ऑफ द टनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे टाइम रहेगा। तो आपको बस फेथ रखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स इज सेइंग कि हैव फेथ, एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होंगे। मैं अब जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, इंग्लिश के रीडिंग है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर योर रिलेशनशिप आई वुड से इफ you are single then you are getting new marriage proposal that would happen on month of October, starting from 20th of after 20, like end of August to October November 2021, you will be getting someone, like you'll be getting some person in your life who would come in your life and quickly give you commitment. That would be marriage commitment. If you are not single, if you are in a relationship, I would say something happened with you in earlier in past which is actually which has shaken you up, like which actually shaken you from root, like you have changed a lot. After that you stop trusting people, because the person whom you used to trust, they actually they broke your trust, they hurt you and they left you, and they left you because of some third person. I am seeing that that person will come and communicate with you, and they will clear your doubts that why they left and what has happened, because it is there in your mind that why they left me. So that thing is there in your mind, so they would definitely return to you, and they will apologize, and they would ask you for forgiveness, and they would like to communicate with you further for committed relationship. So you would either you would get engaged, you will get married, or they will start living with you. Something will happen, some positive things will happen. It will happen on month of October, especially on September, October, November. This would be the time when they will return to you and communicate with you clearly. If you are in a marriage, then I would say there are some issues, some separation going on, some conflicts going on, but these things are going to finish as soon as possible. Like it would be over by month of October, and after month of October you will start having this beautiful relationship again.
the way you started with your spouse before, the same way it will be there. Like your relationship would change, and you would enjoy like the way you started your relationship, in same way you would start again on month of October. So that is the time when you have to wait for. October November is the time for you. If you are in a job currently, I would say you are not satisfied. You are looking for some other job, new job, because there are kind of your mind and your colleague's mind, that's kind of, there are conflicts. So probably you had some small fight with your colleagues, co-workers, or your reporting authority or reporting manager, and I'm seeing you are looking for a new job, but it's not happening now, but it would definitely happen on month of October. And definitely you are getting good job with good remuneration, like good salary, good position, everything. You would be happy in that job. If you are fresher or you are without job and you are going through some mental trauma, I'd say do not worry, because things will be fine eventually after 3 to 4 months. Just it is about 3 months. After 3 months everything will be all okay. About your spiritual life, I would say that you have come to teach people some good things about light. You would be a light worker eventually, or if you are into light, if you are a light worker now, then you are the person who actually counsel people or teaching them about their life, what they supposed to do in their life. Your surrounding people, like your neighbors or your friends or colleagues, you will be teaching them that what exactly the life is about and what how they should handle. So that thing you will do eventually, slowly, gradually, if you will find your life path. And you have to go through a inner child healing. So please go for a inner child healing, soul healing, and you will definitely see the changes, and you will find your spiritual path, or you will find your life path. Eventually you will start working towards your life path or your life path aim, and you will achieve it. You guys are in Sun, Moon, Rising, Cancer, Scorpio, and Pisces energy, and Libra, Aquarius, and Gemini energy. Date of birth can be number 8, 26, and 17, number 5, 23, and 14, number 3, 30, 21, and 12, and number 4, 22, 31, and 13. So that could be your date of birth. So here this reading ends, and we will quickly move to the another reading. एल के बाद ओ आते हैं, तो ओ के रीडिंग करेंगे। जिन लोगों ने ओ चॉइस किया था, ओ के रीडिंग करेंगे। फोर्टीन कार्ड्स के रीडिंग हो रही है। 14 कार्ड्स के आपके रीडिंग रहेंगे। आपके पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और दूसरा कार्ड है पेजेस ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ शोर्ड्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, Ace of Cups, Nine of Swords, Two of Cups. होपफुली आपके कार्ड्स आपको विजिबल हो रही है। आगे में देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आते हैं। एग्जैक्टली 14 कार्ड्स की रीडिंग होगी यहाँ पर।
जर्नी, रेस्ट एंड rejuvenation. दो कार्ड यहाँ से निकाल लेंगे. प्रेजेंट पावर एंड डिसेप्शन. We will read it later. आप लोगों के बारे में मुझे पहले ही दिख रहा है कि आप लोगों को ना पाइनएप्पल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. आप लोग पाइनएप्पल अनारस बोलते हैं उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. कुछ लोग पेट्स रखे हो, ब्लैक कलर के डॉग या ब्लैक कलर के बिल्ली जो है कैट, तो उसे पाले हो. आप लोग पाल रहे हो या आप लोग खाना देते हो रेगुलर बेसिस में, ऐसे दिख रहे हैं. कुछ लोगों के जैसे कि मैं देख रही हूँ कि फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा ही लगे रहते हैं, लड़ाई वगैरह हो सकते हैं. इस वक्त में कुछ लोग जो हो आप लोग पिंक कलर के या वाइट कलर के या रेड कलर के, ये तीनों में से कोई भी एक कलर के टॉप पहने हो, क्योंकि मुझे 3-4 लोग दिख रहे हैं जो पिंक कलर के टॉप्स है या ऊपर के जो शर्ट वगैरह है वो पिंक कलर के पहना है या वाइट कलर या रेड कलर. ये तीनों. आइसक्रीम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. घर के सामने एक बहुत ही लंबी आपके नारियल के पेड़ है आपके घर के सामने. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. रेड रोजेस पसंद है, येलो रोजेस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. लिपस्टिक के शौकीन हो, काफ़ी वैराइटीज़ टाइप ऑफ लिपस्टिक रखे हो अपने घर में, तो लिपस्टिक के शौकीन हो. पर्ल के ज्वेलरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्ल के ज्वेलरीज. या आप लोग अगर जेंट्स हो तो आप लोग हाथ में अंगूठी वगैरह पहन के रखे हो, जेमस्टोन्स वगैरह, इस तरीका से आ रही है. आप लोग जो लोग सिंगल हो, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग की डेफिनेटली शादी इसी साल में आपको फिक्स्ड हो जाएंगे. और कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रही है ऑन मंथ ऑफ जुलाई. कोई नए पर्सन आपके लिए आ रही है. जो लोग सिंगल हो उनके साथ आपके बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा रहेगा. शुरू शुरू में शायद उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जैसे मिलते जाओगे तो आपके बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रहेंगे. और आगे के टाइम के लिए वही इंसान के साथ आपके एक ऐसे बॉन्डिंग बन जाएंगे कि आप दोनों की शादी भी फिक्स्ड हो जाएंगे. तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ अ रियल गुड थिंग. अब जो लोग आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए दिख रहा है कि थोड़ा टफ टाइम चल रहा है. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मेंटल एगोनी हो सकते हैं. कुछ ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड के एनर्जी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड की एनर्जी है जिसे आप बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकते. और वो चीज़ आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और बहुत दिनों से इफेक्ट कर रही है. और तो उसे भी थोड़ा हटाना ज़रूरी है. कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में और आप बिल्कुल टूट रहे हो और आगे में आपको पता भी नहीं कि किस तरीक़ा से कुछ ठीक करना है. जो भी आपके पार्टनर है तो आपके सोलमेट, लेकिन इस वक्त में वो आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं. तो मैं आपको बोलूँगी कि आप वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी कुछ होने वाले नहीं है. और मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होने का चांसेस है. हालांकि एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है. तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको उसी इंसान से शादी करना है जिसके साथ आप अभी हो, तो आपको डेफिनेटली शादी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा बहुत आप हीलिंग ले सकते हो. एटलीस्ट 48 डेज, 21 डेज के लिए. 48 डेज ही सजेस्ट करूँगी. रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की हीलिंग है चैनल में, किंग ऑफ समर. तो रिलेशनशिप बेहतर बनाने की हीलिंग है चैनल में, उसे आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो. बिकॉज दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हीलिंग लो. और एनर्जी हमेशा ही बदलते हैं. आज आपकी शादी का नहीं आ रही है, ये कमिटमेंट का नहीं आ रहे, इसके मतलब ये नहीं है कि आगे में नहीं हो सकते. तो एनर्जी चेंज होते रहते हैं. तो आप उसे हीलिंग सेशन को लेके देखो, शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे. तो अभी जो दिख रहा है कि अगले साल के लाइक 2022 के
2022 या बिकॉज ये टाइमलेस वीडियो है तो नेक्स्ट ईयर जिस दिन से भी देख रहे हो उसके अगले साल के नेक्स्ट ईयर के उसके एक साल के बाद ही आपके और आपके पार्टनर जो करेंट पार्टनर है आप दोनों के रिलेशनशिप एक बेहतरीन मतलब बेहतरीन रिलेशनशिप हो सकते हैं या आप दोनों के जो प्रॉब्लम या इश्यूज है वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी के जो टाइम है इस टाइम में आप दोनों सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन रहते हुए भी ये टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे। वो जो पर्सन है आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, छोड़ के जाएगा और आप उनके पीछे पीछे भागने की भी कोशिश करोगे, हिम्मत जुटा के मूव ऑन करने की भी कोशिश करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल एगोनी रहेंगे, मेंटल प्रेशर रहेंगे। तो इस टाइम में बहुत अच्छी चीज़ जो है कि आपके ये एक टाइम होगा जिस टाइम आप मेडिटेशन या हीलिंग के सहारा लोगे आगे में विद इन 2 वीक्स to 2 मंथ्स आगे में मेडिटेशन या हीलिंग के सहारा लोगे या ऑलरेडी आप हीलिंग या मेडिटेशन आपने कर रहे हो और उसमें मैं देख रही हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल एवेकनिंग होते हुए। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो लोग आप लोग शादीशुदा हो, ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में कुछ ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड की एनर्जी के असर है जिसकी वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। उस लड़ाई को मैं बोलूँगी ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आपके स्पाउस कभी कभी छोड़ सोचते भी है कि आपको छोड़ के चला जाए, तो उसको ख़त्म करने की एक ही तरीका है कि स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हो तो लीजिए, क्योंकि चैनल में हीलिंग के बहुत सारे वीडियो है। उसे 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग करके अगर आप लिखोगे यूट्यूब में तो आ जाएंगे, तो हीलिंग सेशन लेके आप उसे ठीक कर सकते हो। ये दोनों ही कार्ड कह रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुका है या 2 वीक्स to 2 मंथ्स में शुरू हो जाएगी। और आपको इसमें अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन एंड हीलिंग के हेल्प लेना चाहिए। हालांकि आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर का मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जिस तरीके से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, धीरे धीरे उनके झुकाव किसी और के तरफ होते हुए हो सकता है कि उनके कोई कोलीग्स हो या कहीं पर मिल रहे हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया में मिल जाएंगे या कोई सोशल गैदरिंग में जाएगा और वहाँ पर कोई और मिलते हुए और आपको छोड़ते हुए, मतलब धीरे धीरे आपको छोड़ के जाते हुए दिख रहा है। बट अगर आप चाहो तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, अगर आप चाहो इसे बदल सकते हो एंड दैट इज़ द वे कि आप उन हीलिंग के सेशन कंटिन्यू करिए तो इसे बदल सकते हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी इस टाइम में आ रही है। द हार्ट इज़ द ट्रू सीट ऑफ पावर, सो जस्ट लव एवरी वन इन्वॉल्व एंड ऑल विल गो अनफोल्ड gracefully in its own time, and angel watches over you with patience, love and perseverance, all will work out fine. Be guided by the wisdom in your heart. देखो आपको पेशेंस के लिए बताया जा रहा है कि पेशेंस रखिए और सबके साथ प्यार से बातें करें। अगर आप हो सकते हैं शादीशुदा हो और आप अपने हस्बैंड के या वाइफ के फैमिली वाले से अच्छे से बात नहीं करते हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो आप सबसे प्यार से बात करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और पेशेंस रखने के लिए बताया जा रहा है, तो आपकी धीरे धीरे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके सारे चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगे। क्लोज योर आइज एंड फील योर सेल्फ एम्ब्रेस्ड बाई एंजेलिक विंग्स ऑफ लाइट। Feel the light dissolve your fears, concern and doubts, and fill your heart with peace and joy. Everyone is safe and all is well. There is no need for concern. ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज। तो यहाँ पर हीलिंग के सजेशन बार बार आ रहे हैं, तीनों कार्ड ही आपको बता रहे हैं कि आपको हीलिंग लेना चाहिए और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होंगे हीलिंग से। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आगे में जैसे कि आपके लाइफ पर्पस है स्पिरिचुअलिटी के साथ है, जैसे कि आप मेडिटेशन क्लास या योगा क्लास चालू करोगे जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। जैसे योगा क्लास या मेडिटेशन क्लास चालू करोगे तो काफ़ी लोगों के फ़ायदा है। तो आपके एक कोई इंसान के बारे में मैं बताना चाहूँगी जिसके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वी हो सकते हैं या मिडिल ऑफ द नेम वी हो सकते हैं, और ये इंसान आपके फैमिली के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी निभाना चाहते हैं और शायद इसके मतलब दुश्मनी निभाना चाहते हैं, क्या बोलूँ कि दुश्मनी निभा रहे हैं। और ये इंसान कुछ ना कुछ तरीके से ब्लैक मैजिक करा हुआ है या कोई टोना टोटका आपके ऊपर किया है, कोई स्पेल जिसके वजह से आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं।
ये मैं शादीशुदा लोगों के लिए बता रही हूँ या जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उससे सावधान रहिए। उसके फर्स्ट लेटर इधर तो वी होंगे या लास्ट लेटर या मिडिल लेटर वी दिख रहे हैं मुझे, और वो आपके फैमिली के ही मेंबर है। इधर तो आपके कोई आंट है या अंकल है जिनके मतलब कजिन्स वगैरह हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, या और ये कोई लड़का होगा, लड़का ही है जिसके नाम के फर्स्ट लेटर वी हो सकते हैं, लास्ट लेटर वी या मिडिल लेटर वी हो सकते हैं। आपके करियर के बारे में मैं बताऊंगी, वहाँ पर भी कुछ डाउनफॉल ही चल रहा है और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो प्रमोशन आपको मिलना था, बाहर जाने का कुछ ऑप्शंस थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि डिसहर्टन मत होइए, क्योंकि अक्टूबर का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम से आपके जो यहाँ पर आप काम करते हो अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर जो भी आपको बाहर जाने का उन्होंने प्रॉमिस किया था या प्रमोशन का, वो देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये कोविड के सिचुएशन में उन लोगों के पास भी ये ऑप्शंस नहीं है, तो आप डिसर्टन मत होइए। तो आपका मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो के, जैसे आपके ट्रैवलिंग का प्लान था और वो ट्रैवलिंग का प्लान आपके फुलफिल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स के ट्रैवलिंग के प्लान आपके फुलफिल नहीं हुआ, हो पाए। तो बाहर जाने की जो था वो एक पैंडेमिक सिचुएशन है, उसके वजह से नहीं हो पाए, कोविड के सिचुएशन के वजह से नहीं हो पाए। लेकिन अगस्त मंथ का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके ये सारी सिचुएशन फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर आगे में आपको थोड़ा हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है। तो आगे में सारी चीज़ें जैसे आपके जो भी आप जैसे चाहते हो उस तरीक़ा से ही होंगे। थोड़ा आपको अभी हिम्मत रखना है और पेशेंस रखना है। डेफिनेटली आपके बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन आगे के टाइम आपके अच्छा होंगे। ये आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी के जैसा आप सोचिए इस जर्नी को, जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी में होती है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है और उसके साथ आपके सारी चीज़ें मतलब एक स्पिरिचुअलिटी में आप हो, एक जर्नी में हो, तो आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग के लिए ही ये सारी चीज़ यूनिवर्स ने आपके साथ किया है, या यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ आपके ऊपर आपके पास आया है, या आपके पार्टनर जो भी कर रहा है उसके अच्छा इफेक्ट ये सोचो कि आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हुआ है। और आप आगे में चल के, मैं इसी तरीके से देख रही हूँ कि आप मेडिटेशन सिखाओगे, मेडिटेशन की क्लास सिखा सकते हो, या आप जैसे कि आप अम, सिखाने की काम करोगे, जैसे मेडिटेशन हो कि योगा हो, काफ़ी लोगों को आप सिखाओगे और उनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन होने में आप हेल्प करोगे। तो ये है आपके सोल पर्पस या लाइफ पर्पस या स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में। आपको बस थोड़ा सा हिम्मत, पेशेंस रखना है। 1 ईयर के टाइम है जिस टाइम में आपके रिलेशनशिप भी ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आगे में आपके जो करियर के मैटर में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो आपका अक्टूबर तक रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, जो कि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग चाहते हो, वो चीज़ ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है कि फॉरेन कंट्री आप ट्रैवल कर पाओगे। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लियो एंड डेफिनेटली लियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी एंड सेजिटेरियन की एनर्जी, इसमें से आपकी एनर्जी होंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 2, 20, 11 and 29, number 9, 18 and 27, number 4, 22, 31 and 13, and number 8, 26 and 17। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं P, WR, E, UJTSNEAY। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी कि कैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकते हैं, या आपकी स्पिरिचुअलिटी में कैसे कदम बढ़ाया जा सकते हैं, उसके बारे में मैं एंड में बता देती हूँ कि कैसे क्या होंगे। द हार्ट ट्रांसमिशन, डेफिनेटली आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। आपके दिल काफ़ी ज़्यादा कॉस्मिक हार्ट, कॉस्मिक क्राइस्ट, आप डेफिनेटली हार्ट चक्रा की हीलिंग करें, क्योंकि क्राइस्ट इज़ द पावर ऑफ हीलिंग।
एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात हो रही है, तो जीसस क्राइस्ट के एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। पीस बी ऑन टू यू एज माई फादर हाथ सेंट मी। ये बहुत ही एक अच्छा सा कार्ड आया है कि आपके लिए, कि आपके ऊपर पीस आए और आपके उस तरीक़ा से, मतलब इस वक्त को आपके पीसफुल माइंड नहीं है। दिस थिंग्स coming from Jesus Christ, and he is telling you, peace be unto you as my father hath sent me. पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है इस वक्त में आपके अंदर जो कमियां हैं, वो कमियां यही है कि आप पीसफुल नहीं हो, आपके माइंड शांत नहीं है। और इसीलिए शायद आपको हार्ट ट्रांसमिशन की कार्ड आ रही है कि जैसे हार्ट चक्र की हीलिंग करिए। कॉस्मिक हार्ट, कॉस्मिक क्राइस्ट, डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। मेरे चैनल में एक बहुत पुराना वीडियो है जो हार्ट चक्र एंड रूट चक्र के हीलिंग हो के लिए है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना और वो हीलिंग ज़रूर लेना, हार्ट चक्र एंड रूट चक्र की हीलिंग। तो उसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे जिन्होंने ओ चॉइस किया था। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। हिंदी वाली जो रीडिंग थी, अब इंग्लिश में जो लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता है, नाउ आई विल टेल यू इन इंग्लिश. First of all, you guys are in Sun Moon Rising, definitely Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Sagittarius, and Cancer, Scorpion, Pisces energy. First thing which I would like to tell you about your spiritual journey is your spiritual journey already began. Like you are in a spiritual journey, and you begin to see all those things which we often doesn't see. I think you started having vision, or you started doing meditation, and you have to do further because your heart chakra is not in perfect position, or it is imbalanced. Your heart chakra is imbalanced, so you have to do more and more healing session. Take more and more healing session. I have mentioned couple of heart chakra healing on my channel. If you wish, you can take those healing session. Now your mind is definitely not working, it is not in a peaceful situation, because I am seeing here there are some magic or spell has been done. Someone has done that magic or spell. Their name either starts with V, or end letter would be V, or middle letter would be V. They are from your family, your uncle, aunt, related, someone who is your uncle or aunt. So it can be from father's side or mother's side. They have done some spell on you, or black magic, or some tuna totka, or whatever like that has been done on you, and that is why you are unable to think properly. Your things are not working, or not falling in place. Like I am seeing that in your relationship you are suffering now, whether you are married or you are unmarried. Things are not fine, you have lots of conflicts. Your partner is trying to have some affair with their colleague, or their customers or clients, or whosoever they are working with or studying with. They are having some kind of flirting things, or some kind of relationship going on. They are kind of no to you, they let go you, or they said already no to you, or they are slowly gradually leaving you, and you can understand that well. But they are, I won't blame them, because there were more and more conflicts every day. So they are thinking for some other person now, though they are your true soulmate, but they are now thinking about some other person. Whether you are married or whether your relationship, these things is already happening with you. They are looking for a new love. They're trying with their colleague, or they met someone over the social media or some event. They are trying with them, and they're definitely not thinking about you now. They are slowly gradually coming out of this relationship. But do not worry, energy always changes. So if you are in a spiritual journey or spiritual path, and you are doing meditation and healing, I am sure that after some times they will return to you, and they will communicate with you. Now if you are single, I am seeing that definitely a good news for you guys, that you are meeting someone on month of July, August, and definitely you will be marrying them, because they are your true soulmate. Your true soulmate is meeting you on month of July, August. You will have good chat with them. You will have some relationship with them for 2-3 months, and after that couple of meeting, slowly gradually you both will start liking each other, and you will take a decision to get married with each other. In your work, I am seeing that you supposed to visit some other country, or you supposed to get some promotion, but that is not happening now. There are some issues
with your co-workers or your reporting authority, but that things is getting resolved by month of October 2021. So if you are looking at this video, or after, like, you are watching this video after October 2021, then it would be like 4 to 5 months down to the lane you will get your salary hike or promotion. Definitely this is a COVID situation now, some COVID situation is going on, so things are getting delayed. I'm seeing that universe is suggesting you to take a break, or have patience, give love and show kindness to the other people, and slowly your things will fall in place. You have to have more and more power. This is the time when you have to gain your inner strength, and you would definitely, things would be better. If you are in a married relationship and your spouse have some relationship with some other person, and you are in a constant conflict with your spouse, I will say it would be all right after next year, March, April, May. So it would be all right. By the time, you have to keep patience, and you have to keep doing, practicing healing and meditation. You have a spiritual path, where I would say your life path or soul purpose is to make other people enter into the spiritual journey. You would be a meditator, or you are already a meditator who will teach meditation classes, or who teaches meditation classes, taking meditation classes, something like that. You will teach meditation classes, or you will teach yoga to other people and help them to start or recreate their spiritual journey. So that is your soul or life purpose. And your date of birth could be number 8, 26 and 17, 9, 18 and 27, 2, 20, 29 and 11, and number 1, 10, 19 and 28. That could be your date of birth. So that is all about your reading, and hopefully you like my reading, and please subscribe my channel, and write comments below to the video, and like my videos. We will quickly move to V. Those who choose V. आप जिन्होंने वी चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे. वी. 14 कार्ड्स के रीडिंग है, तो 14 कार्ड निकालेंगे आपके करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या लाइफ पाथ के बारे में. 14 कार्ड्स निकालेंगे. टोटल 14 कार्ड्स रीडिंग. First card, working too hard or multiple jobs, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. ये फर्स्ट कार्ड है आपकी. सेकंड कार्ड, romantic, flirtatious, interesting, frequent falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in a relationship, situation or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry. Third card, brilliant experience, humorous, judgmental, releasing situation or people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situation, focusing on career, divorce or unmarried individual. Make a choice, stop procrastinating on overanalyzing, get clarity on what you desire, move forward, too many options, addictions.
यहाँ पर आपकी डेस्टिनी के बारे में बात हो रही है। टाइम टू टेक एन एक्शन, गिव बार्थ टू योर ड्रीम, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर ये जा रही है। Taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others to share your dream, expanding your plans, continue and move forward. देख लो आप ये कार्ड। Exhausting, optimistic, creative, impatience, news, and exciting opportunity, allowing your creativity to soar, do things, fulfill your passions, and finish what you start. आपके बेसिकली यहाँ पर मैं बताती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। Nine of Pentacles, Queen of Chalices, Ten of Wands। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो इस वक्त में मतलब ये वक्त आपके लिए सही नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, काफ़ी मेंटल प्रेशर में भी हो, और मनी का भी मैटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मनी इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। तो फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रही है फैमिली इश्यूज। आपको बहुत लग रहा होगा कि यार इतना फैमिली इश्यूज मेरी है, तो कैसे उसे हटाया जाए। फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत है। आप लोग थोड़ा, आप हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउस दोनों मिलके, द ऑनरिंग पाथ, दोनों मिलके आप लोग जिस तरीक़ा से मुझे दिख रहा है कि आप लोग दोनों मिलके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि करेज, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि आप लोगों के पास कुछ मनी का आमदनी हो जाए, कुछ ना कुछ तरीक़े से पैसा आ जाए। एंड डेफिनेटली वो भी नहीं हो पा रही है, वो उसकी भी कार्ड आ रही है कि वो भी नहीं हो पा रही है, विच इज़ दैट इज़ वाई आप थोड़ा इम्पेशेंस हो। और फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से आप लोग मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, जैसे कि आप कोई जॉब में अभी हो और दूसरा कुछ पार्ट टाइम भी करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, जगल कर रहे हो, तो रिलेशनशिप भी ख़राब हो रही है। तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि, और इतने ज़्यादा जॉब में जगलिंग मत करें। आप जो भी फील्ड में हो उस फील्ड में ही रहिए और अच्छे से थोड़ा पेशेंसफुली वेट करें, आपके चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि आप हार्ड वर्कर हो, लेकिन इतना ज़्यादा जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप पर्सनल, 5 ऑफ स्प्रिंग की कार्ड आ रही है, अगर आप पर्सनल लाइफ में टाइम देते हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम देते हो, तो डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ अच्छा ही होंगे। आप लोग, ज़्यादातर लोग इधर तो लीगल मैटर या पुलिस, आर्मी, लीगल लॉ, जुडिशियल जज के रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप लोग उस तरीका के ही कोई वर्क कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके जो डेस्टिनी के मैटर में जो आ रही है, बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान हो। आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा वर्कोहॉलिक लोग हो, करियर मैटर करते हैं, और आपके करियर बहुत अच्छा भी है।
अगर आप बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप में बिजनेस करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर कोई आपके पार्टनर नहीं है तो आप पार्टनर बदल सकते हो या पार्टनर नया ला सकते हो, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ होगा आपके लाइफ में। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको अभी जो है आपको ना थोड़ा होल्ड ऑन करना चाहिए। इतने सारे जगह पे जगलिंग करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा होल्ड ऑन करना चाहिए आपको। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना है। तो अगर आप रिलेशनशिप में सॉरी, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और दो तीन तरीका की चीज़ें ट्राई कर रहे हो सकता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ ना कुछ यूपीएससी वगैरह का, बट उसके साथ आप फाइनेंस के रिलेटेड भी प्रिपरेशन करने लगे। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, इधर उधर आपके बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है। उस चीज़ों को आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि इतने ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके कोई भी किसी भी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिलेंगे। आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप सक्सेस अगर चाहते हो, अगर आप अपने जो भी कर रहे हो, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम कर रहे हो, कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन रिलेटेड काम कर रहे हो, अगर आप उसमें सक्सेस चाहते हो या बिजनेस में भी जैसे सक्सेस चाहते हो, और कुछ लोग जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म में अपना करियर बना चलना चाहते हो, जुडिशियल जज, एडवोकेट, बैरिस्टर, इस तरीके से कुछ बनाना चाहते हो, और कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड में भी कुछ अपना करियर बनाना चाहते हो या ऑलरेडी इसी फील्ड में हो, फाइनेंशियल फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीका की कुछ ना कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हो तो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वन फील्ड। आपको एक ही फील्ड में फोकस करना है। जैसे आप कर रहे हो, जैसे आपके चल रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेंगे। दो चार चीज़ों में प्रिपरेशन कर रहे हो, दो चार जगह पे शफल कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, उससे काम नहीं चलेंगे। और रिलेशनशिप के मैटर में यही दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप को इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हो। अगर आप मैरिड हो या आप कोई रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपके प्रायोरिटी है नहीं, ना ही आपके पार्टनर आपके प्रायोरिटी देते हैं। उसके लिए भी करियर ही प्रायोरिटी है। आप दोनों ने ही करियर को प्रायोरिटाइज करके रखा है, इसीलिए रिलेशनशिप भी बैलेंस नहीं है। और रिलेशनशिप में जैसे आप लोगों ने काफ़ी चॉइसेस रखा है, आप लोग अपने तरफ से ही चॉइसेस काफ़ी रखे हुए हो। जैसे आप खुद भी सोचते हो कि चलो कोई नहीं, आज ये नहीं है तो आगे में किसी ना किसी के साथ शादी हो जाएंगे, मैं अपने करियर में पहले फोकस करता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप करियर में पहले फोकस करना चाह रहे हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इतना भी ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। जैसे आप, अगर मैं देख रही हूँ कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज आप पब्लिक सर्विस के लिए कर रहे हो, तो आप साथों साथ हाथों हाथ फाइनेंशियल के लिए भी करोगे, आप हाथों हाथ पुलिस के लिए भी करोगे। ऐसे नहीं होती है। आप अगर कोई एक चीज़ करना चाहते हो तो एक चीज़ों में ही फोकस कीजिए। ऐसे मत करिए कि आप पूरी तरीके से हर चीज़ों में फोकस कर रहे हो और उसमें आपको कुछ भी बैलेंस नहीं बना पा रही हो। आप लोग शादीशुदा हो तो भी आपके साथ सिचुएशन नहीं है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हो, तो वहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ परेशान हो रहे हो कि क्या करूँ और क्या करूँ, और दोनों ही इस परेशानी में कुछ नहीं कर पा रहे हो। जैसे दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो और दोनों ही इस परेशानी के चलते हुए कुछ भी आपके अंदर वो चीज़ नहीं हो पा रही है कि जो आपको होना चाहिए कि हाँ, मैं एक स्पार्क होना चाहिए कि इसमें मैं सक्सेसफुल रहूँगा, या इसमें मैं सक्सेसफुल रहूँगी। हर चीज़ करना चाहते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी बैलेंस नहीं बना पाते हो। वो लोग भी मैं देख रही हूँ कि छोड़ के जा रहे, आपको गाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप सुनते नहीं हो। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो, जैसे आपके पार्टनर के साथ आपके टाइम स्पेंड नहीं हो पाते, आपके पार्टनर आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आप इमोशनल भी हो जाते हो कि क्यों ये नहीं देती है या क्यों ये नहीं मुझे टाइम दे रहा है। लेकिन आप खुद भी तो टाइम नहीं है आपके पास, आप इतनी सारी चीज़ों को करने की इकट्ठा कोशिश कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ों में आपके फोकस नहीं है। आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्रिएटिव फील्ड के लोग जो लोग हो, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आपके कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे या कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स होंगे जो आपके दिख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में ही, सितंबर अक्टूबर में ही हो जाएंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस दौरान आपके होने की चांसेस आ रही है। और आपके लिए करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करियर में अच्छी न्यूज़ आ रही है आपके पास। मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप और करियर के बीच में आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में जैसे आपके पार्टनर भी है, आप भी हो, दोनों ही रोमांटिक हो और दोनों ही एक दूसरे के साथ छोटा छोटा
योग मतलब जोक करते रहते हो, दोनों ही पोएट्री पसंद करते हो, दोनों ही शायद कुछ ना कुछ पोइट्री की तरफ झुकाव है या लिटरेचर की तरफ झुकाव है, दोनों ही ये सारी चीज़ें करना पसंद करते हो, रोमांस, और दोनों ही इतना फोकस होके रखे हो कि करियर में कि थोड़ा सा भी आपके लिए टाइम नहीं है रिलेशनशिप या शादी के लिए। सिंगल लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में आपके नया रिलेशनशिप इसलिए नहीं बन पा रहे कि आपके चॉइसेस बहुत सारा है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है मेक चॉइसेस, स्टॉप, इसे मैं पढ़ूंगी दोबारा, मेक चॉइसेस, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर और मूव फॉरवर्ड, टू मेनी ऑप्शंस और एडिक्शंस। देखो आपको कहा जा रहा है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रख रहे हो इसीलिए, और हर लोगों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते रहते हो, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जा रहे हो, तो इस चीज़ों को आपको हटाना चाहिए। और डेफिनेटली आपके करियर या रिलेशनशिप में जो भी है, इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों में बैलेंस बना के चलोगे तो सब कुछ ठीक होगा। और आपके फैमिली फ्रेंड्स ये लोग को गाइड करने की गाइडेंस हो सकते हैं। आप कोई अच्छे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से गाइडेंस लो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ या लाइफ पाथ में आओगी तो मैं बोलूँगी कि आपको, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो आपकी स्पिरिचुअल कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही आ रहा है कि आप एक बहुत ही मतलब आगे के टाइम में चल के आप एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रहोगे, और आपके काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रहेंगे, और शायद आपके कुछ बुक्स वगैरह निकले या आप खुद ही अपने ऑटोबायोग्राफी लिखो, जिससे काफ़ी लोग इंस्पायर होके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी आपके इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, विच इज़ नॉट गुड। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कुछ लाइफ पाथ भी होना चाहिए आपके। आपके सोल पाथ, लाइफ पाथ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड रहोगे सोसाइटी में, या फेमस रहोगे, या आपके काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स रहेंगे, और आगे चल के शायद आप कोई बुक राइट कर सकते हो, जिसे पढ़ के कई कई लोग, जो लोग पढ़ेंगे, जो आपके रीडर्स है, वो लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। इसके सिवा कुछ ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं दिख रहा है। आप ज़रूर ये जो करियर वाला चीज़ें हैं इसमें प्लीज़ आप ध्यान रखिए। आप करियर में इतना ज़्यादा फोकस हो रहे हो कि आपकी ना रोमांटिक लाइफ बैलेंस कर पा रहे हो, ना रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहे हो। अगर सिंगल हो तो चॉइस इतना ज़्यादा मतलब आप ले रहे हो कि हाँ मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे आईएएस ऑफिसर चाहिए, गुड लुकिंग भी चाहिए, इंटेलिजेंट भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो आप किसी भी जगह पे कंक्लूजन में पहुंच नहीं सकते हो। ज़रूर आप करियर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करोगे, और आपकी इंप्रूवमेंट जो करियर के अच्छा टाइम है वो सितंबर अक्टूबर से ही शुरू हो रही है, लेकिन इसके सिवा आपके लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छा होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। हर चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल ही नहीं है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में चल रहे हो। आई डिड नॉट लाइक दिस पर्सनली, आई डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड। बाकी आपके ओपिनियन है, कई लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही जीना चाहते हैं, तो वो आपके ओपिनियन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज, लियो एंड सेजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 1, 10, 28 एंड 19 इनमें से हो सकते हैं, और 9, 18 एंड 27 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं HRCAGTAP, Z as in Z, U, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। यही आपके डेस्टिनी है। आगे चलेंगे और इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। जो लोग हिंदी नहीं समझ में आते हैं जिनको, उनके लिए this is something very odd in your life, that your total focus is on your career, whether you are preparing for competitive exam, whether you are freshers or you're working for some company, you are juggling up. Actually you are basically, this card says that you are working too hard, and you are working in so many places, like you are juggling between priorities, like you don't have anything in priority. Probably you are working in 2-3 places
Probably you are doing 2 3 part-time jobs, probably you are doing with full time you are doing part-time jobs, and you don't have time. You don't have time for either for your spouse or those who are in a relationship with you. They are actually romantic people. They want to have a romantic relationship, romantic chat. They want to sit with you and have poetry and see some movies, and but you don't have any time for them. You have zero time for them. And this is kind of a thing which is going on between you two, and I don't see any kind of improvement in this place, where I'm seeing that probably they will be pissed by you, like they will lose their temper, they will pissed, and they will leave you. They will be pissed, sooner or later, and they will leave you, because you don't have time for them. You have time for your career. You always think about your career improvement, earning money. If you are doing job, universe is telling please change your partner, or you collaborate with somebody else. Just enter, if you are doing business, just make some collaboration with some other partner, or new partner in business would be fruitful for you. You are very bold, very ambitious, but you don't have time for personal life. That is why your personal life things are not going on. Sometimes you feel very emotional, and you feel why I'm not getting anything, why you are not getting anything, because you are too busy in your career, so you are not getting anything. I would suggest you to focus in one work, and please have some time for your current partner, whether your spouse or you are in a relationship. If you are single, you are unable to make choices. You have so many choices. You are very judgmental. You are thinking, I need this, I need that, I need person to earn good money, I need person to have time for me, I need person to look handsome or good looking girl. You have lots of things going on in your mind. You are very confused, and you could not take decision. You are meeting many people, but you are unable to take decision towards one person, because you need everything. You are looking for everything in one person, and that's not possible. So you are actually spoiling your own career, spoiling your life, spoiling your love life. And because of too much of choices, like your focus is totally on career, and you are too picky. You are very pickish. And I would say that month of September, October, November, things will change slowly. You will have some courage. Slowly you will understand that what exactly the right thing is, and you will slowly and gradually you will improve. This situation will improve. You must take suggestion from your family or friends whom you trust. And definitely, what is your life path? You don't have much life path. You, let me tell you, you are just focused on your career things. You probably in future you will write books about your own autobiography, which will inspire people. But definitely you will get many things. If it comes, when it comes to career, you will improve, and you will be in certain level where people will get inspired by you. Like you will be a famous person, and you will get many rewards, but that is it. Like you won't be getting any love, affection, romance, or nothing will be there. So you need to balance. At present you need to balance, and you also need to focus on spirituality. Talking about your life path, this is actually, according to me, this is not a life path. It cannot be a life path for anyone. Anyway, this is all about your reading. uh, we will quickly move into the other reading. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने ई चॉइस किया था, एल हो गया, ओ हो गए, वी हो गए, एंड नाउ ई। जिन्होंने ई चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे कि क्या आ रही है, आपके लाइफ पाथ क्या है।
आपके लाइफ पाथ, आपके करियर, कोई और कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, फेथ, द हर्मिट, एस ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स। 14 कार्ड्स की रीडिंग हो रही है। सेवन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी, इसकी एनर्जी है आप लोगों के पास। आप लोग सन मून राइजिंग में ही हो। द हायर सेल्फ, वाओ, आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो। लेटिंग गो, डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लाइफ है। hindered partnership, taking steps, slowly gradually आप लोग अपनी जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसे आप अपने लाइफ में स्लोली ग्रेजुअली लेके आ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एक्टिव हो रही है। विक्ट्री, हॉस्टिलिटीज, डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगी कि आप लोग ऐसे इंसान हो। हर्मिट के कार्ड आ रही है। अकेला रहना, अकेला अकेला चीज़ें करना, इस तरीका की हो आप, शुरुआत से ही हो। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, क्योंकि ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इकट्ठा रहना इस तरीके से पसंद नहीं करते हैं। दे डोंट लाइक इट। स्पिरिचुअल लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं। जो प्योर स्पिरिचुअलिटी में होती है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी डिज़ायर होती है, अपनी खुद के डिज़ायर्स होती है। लेकिन जो प्योर स्पिरिचुअल पर्सन है, चाहे आप गुरु नानक जी को ले लो, साईं बाबा को ले लो, या किसी भी ऐसे इंसान को ले लो, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, इनके लाइफ हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो ये अकेला अकेला रहना ही पसंद करते थे, ध्यान करना। उनके एक अकेला अपने वर्ल्ड है। इनफैक्ट मैं अपने बारे में भी बोलूँगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। मैं अकेला ही रहती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में मॉम डैड भी रहते हैं, तो भी मैं उनको छोड़ के अपना मतलब रूम में आ जाती हूँ। रात भर मेडिटेशन करना, सुबह सुबह मेडिटेशन करना, फिर आगे में अपने सेल्फ हीलिंग करना, इस तरीक़ा से मुझे ये सारी चीज़ें अच्छा लगते हैं। एंजल्स कॉलिंग करना, ये सब चीज़ें मैं करना पसंद करती हूँ। तो आप भी इसी तरीका के इंसान हो। लाइक आपके जो आ रही है ना कार्ड्स, ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप अकेला रहने वाले इंसान हो। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत पहले 2 to 3 years पहले ही हो चुका है, और आप इस टाइम में आपके जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आपने उस टाइम में किसी को लेट गो किया था 3 years या 2 years पहले। कोई इंसान था जिसके साथ आपके रिलेशनशिप थे और आपने लेट गो किया, और स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ आपके, और आप काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हो, और आपके फेथ भी है काफ़ी यूनिवर्स के ऊपर, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। मैं यही कहूँगी कि आप लोग के करियर के बारे में तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ें की, जिस प्रमोशन, जो भी चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे थे, जो भी चीज़ था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो आपके पास अपने आप चल के आ रही है। बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल एवेकनिंग, बिकॉज ऑफ योर हीलिंग, ये सारी चीज़ों की, ये सारी चीज़ जो, ये जो सारे प्रैक्टिस आपने करा है, उस प्रैक्टिस के वजह से आपको जो भी
जो भी रिक्वायरमेंट था आपके, वो सारे रिक्वायरमेंट अपने आप फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके सितंबर के कार्ड आ रही है कि सितंबर तक आप अगर कोई जॉब में हो और प्रमोशन के लिए सोच रहे थे तो वो प्रमोशन आपको मिल जाएगी, या आप बाहर ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो फिर सितंबर अक्टूबर तक की कार्ड आ रही है कि आपको मिल जाएगी। सितंबर अक्टूबर नवंबर के दौरान आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, कोई दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने का सोच रहे हो, या वीज़ा पेपर अटक गया है या कुछ इस तरीके से, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बात करा जाए तो आपके पहले बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड रह चुके हो या बहुत ज़्यादा इश्यूज रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जो भी आपके पार्टनर है बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो आपको प्यार भी करते हैं और चाहते भी है। किंग ऑफ कप्स रोमांटिक इंसान है, आपको प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, चाहते हैं, और उसके साथ जो है आपके एक बॉन्डिंग है। आप ज़्यादा दुखी रहते हो, आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते, प्यार करते। और मुझे दिख रहा है कि 1 ईयर में वो आपको कमिटमेंट भी दे देंगे। आप भी इस वक्त को शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन 1 ईयर में कमिटमेंट दे देंगे। लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी से इतना कुछ लर्न करा कि आप उसे लेट गो कर सकते हो, उस इंसान को लेट गो कर सकते हो, और आप कई हद तक उन्हें लेट गो कर दिया है। लेकिन मैं बताऊंगी कि उनको लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विक्ट्री के कार्ड आ रही है, आप दोनों के शादी भी होंगे और वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना है या कुछ फैमिली इश्यूज है, कास्टिज्म इश्यूज है, रिलीजियन इश्यूज है, तो वो धीरे धीरे आपके तरफ स्टेप्स लेना शुरू कर चुका है और आपकी तरफ ही आ रहे हैं, और आपकी तरफ मतलब वो आ रहे हैं और आपको आपके लिए वो डिसीजन लेंगे, और 1 साल के अंदर ही हो जाएंगे, 1 ईयर के अंदर। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके मैरिड लाइफ में इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड, रोमांटिक, इमोशनल पर्सन है, प्रोटेक्टिव है। थोड़ा बहुत जो प्रेशर होंगी वो मनी रिलेटेड है, जो आपका दिख रहा है कि सितंबर तक ख़त्म हो जाएगी। जो भी मनी के लिए आप वेट कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ऐसे कोई पार्टनर आने वाला है जुलाई अगस्त के टाइम में कि आपको उनसे 1 साल के अंदर ही कमिटमेंट भी मिल जाएंगे और आपकी शादी भी हो जाएंगी या एंगेजमेंट हो जाएगी। एंड दैट पर्सन वुड बी रियली गुड पर्सन। वो अपना कुछ बिजनेस करता होगा, या आपने वो स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं आप ही के जैसा, जैसे आपके स्पिरिचुअल जागरण हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। और उनके ये भी हो सकते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, जैसे कि फाइनेंस के रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर में हो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उनके एंटर होते हुए दिख रहे हो कि मैं वो आपके लाइफ में एंटर हो रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और आपके साथ हमेशा साथ देंगे। तो वो जुलाई अगस्त में हो रही है, और उसके मिलने की उनके आपके साथ उसकी मुलाकात, लाइक आपके पार्टनर की मुलाकात के विद इन एन ईयर, जैसे आपके आप दोनों की मीट होती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मीटअप करते हो, उसके विद इन एन ईयर आप दोनों के शादी होते हुए या कमिटमेंट मिलते हुए उनसे आपको दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर विक्ट्री है, टेकिंग स्टेप्स है, छोटी छोटी स्टेप्स लेके आप अपने हायर सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हो। ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी आपको फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर, और काफ़ी अच्छा आपके टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पर मुझे बेसिकली आपके लाइफ में कुछ भी, ये मुझे सबसे अच्छा रीडिंग लगा आज की तारीख का, मतलब कुछ भी इतना ज़्यादा इश्यूज मुझे नहीं दिख रहा है। आप लोगों को लव की तरफ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा एफेक्शन रखते हो। बेबी पिंक कलर के ड्रेस आप भी पहना हुआ है, आप लोग बहुत ज़्यादा एफेक्शन रखते हो लोगों की तरफ। आपके फेवरेट फ्रूट में मुझे बेरी दिख रहा है, बेरी का फ्रूट अच्छा लगता है, या स्ट्रॉबेरी, या आपको लीची, इनमें से आपके फेवरेट फ्रूट है, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो। आप लोगों के गोल्ड के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के कलेक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पास। आप लोगों को वाइट कलर के फ्लावर्स पसंद है, और आप लोगों को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, लाउड म्यूज़िक सुनते हो कान में ईयरफोन डाल के।
नेटफ्लिक्स अमेजन के शौकीन लोग हो, कुछ लोग सोशल वर्कर भी हो, तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि सोशल वर्कर हो। और डक, डक के साथ आपके कुछ कनेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कि लेक के साइड में जाके बैठ के डक देखना। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरीक़ा से सारी चीज़ें आ रही है। सोशल वर्कर भी हो, और आपके लाइफ पाथ क्या है, आपके लाइफ पाथ भी सोशल वर्क करके ही काम रहेंगे। आप आगे में चैरिटी करोगे, आप आगे में एनजीओ के साथ काम करोगे, वो ही आपके लाइफ पाथ है। ऑलरेडी आपके काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और आगे में भी होगा, और आपके लाइफ पाथ भी है कि आपके चैरिटी करने का आ रही है कि आप चैरिटी करोगे, काफ़ी लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे। आपके मैं स्पिरिचुअल पाथ भी देख रही हूँ कि आगे में क्या है हो सकते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करोगे, आपके लाइफ पाथ चैरिटी के साथ रिलेटेड है। डिवाइन ग्रेस एंड द लॉ ऑफ एफिशिएंसी, प्रेयर करिए और हीलिंग करें। आप आगे में चैरिटी में डेफिनेटली आप योगदान करोगे, एंड दैट वुड हैपन स्टार्ट हैपनिंग आफ्टर 3 years, 2.5 years या 3 years के बाद आप चैरिटी भी करोगे। बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छा रीडिंग आया है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KDNPASHIVTORAS, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं कि आपके होंगे डेट ऑफ बर्थ 9/18/27, 2/20/11/29, 3/30/21 एंड 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ 5/23 एंड 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपका जो सजेशन कार्ड है, मैं देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है। Seeds well planted, efforts or investment that will be rewarded in the future, the need for patience, a time for resting and planning for the future, unnecessarily worry. कुछ भी चीज़ों में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ आपके सामने क्लियर है, अच्छे तरीक़े से आपको सारी चीज़ पता है, तो आपको कुछ भी चीज़ों में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। Now, those who doesn't understand Hindi, for them, in short, I will tell that you have everything. You have grown spiritually. There were a time when you let go someone, and that happened almost 2.5 years back. You let go someone, and that person, basically, that person left you, and you were in trauma, and you were thinking that what to do, and you enter into the spiritual world, and that was your first step in the spiritual world. And from then you are into spirituality, you have full faith on universe, you have faith on almighty, and they are working towards you, and they are going to give you everything. I'm seeing that you are waiting for some promotion or some new ventures if in your company, or whether you are working towards a competitive exam, whether you are putting your hard work towards a competitive exam, you would be successful there. This would happen after September. Now, if we talk about relationship, you are already in a relationship with a man or woman who is already kind-hearted, romantic, and protective towards you, and caring person. They love you. All the things are, whichever the things happen with you in past, because of that you are unable to trust them. But if you could trust them, I am seeing that you will both will make a good partner, and he or she will give you a commitment within 1 year. Within a year you will get commitment from them. And if you are single, I will say that there is a person who is going to enter in your life on month of July, and you will get commitment for them, and they will love you truly from their heart. They will love you, they will be with you. And this victory card says that you would be successful in your career. Definitely yes, in your career, in your relationship, everything is going fine, because you gave a lot of time in healing, meditation and spirituality. That is why whatever the things were there, all bad things, all karma, everything has gone now.
Now the time to get the result and reward. This is your time for reward. Month of September, you are getting promotion, or you are working, or you are doing business, you are wherever you are working, you are getting promotion or new job. Or if you are looking preparing for competitive exam, you will clear that. If you are looking for a new partner, you are getting them on month of July, and you will definitely marry them after an year. If you are in a relationship now, whether you are married or unmarried, things are already going fine. All you need to do is trust the person whom you are in a relationship with. They already love you a lot, they are with you, and you have to let go couple of things which, because of that, you are unable to trust that person. And I'm seeing everywhere you are getting victory. You are taking small small steps, but very very effective steps. And universe is telling that you are already putting effort. So have faith on universe, and don't worry about anything. You guys are sun moon rising. You would be Virgo, Taurus and Capricorn energy, and Aries, Leo and Sagittarius energy, and Cancer, Scorpion, Pisces energy. Your date of birth can be 2, 20, 11 and 29, 3, 30, 21 and 12, number 7, 25 and 16, and number 5, 23 and 14. That would be your date of birth. Name's first letter or last letter of the name could be V, I, C, R, T, K, S, P, N, D, A. So that would be your first or last letter of the name. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you. Hopefully you like my videos. If you like my videos, subscribe my channel, like and comments. Thank you.